और आइए अब देखते हैं अपनी ढपली अपना राग। आज हम एक बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी का दावा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद विकास को गति मिलेगी। पीएम मोदी ने योगी की तारीफ करते हुए कहा कि योगी के नेतृत्व में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर समाजवादी पार्टी ने निशाना भी साधा है और कहा है कि एक्सप्रेसवे का काम आधा अधूरा है। बीजेपी सरकार जनता को धोखा दे रही है। पीएम मोदी ने भी पलटवार करते हुए रेवड़ी कल्चर वाला प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अब प्रदेश की पहचान पहले वाले बीमारू राज्य की नहीं बल्कि विकास वाले उत्तर प्रदेश की है। मोदी योगी का मिशन बुंदेलखंड। सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है और ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सप्रेसवे की सौगात विपक्ष पर वार। कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को करते हुए 28 माह के अंदर 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन के जिसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है, इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएम का रेवड़ी कल्चर वाला प्रहार। अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे। बुंदेलखंड से इरादा मर्यादा वाला मंत्र। योगी की तारीफ, विपक्ष पर प्रहार। हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी सियासत जोरों पर है। आनंद दुबे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उन्हें भी खास तौर पर हमने बुलाया है। आनंद दुबे जी, सवाल यह है कि सरकार लगातार एक्सप्रेसवे पर एक्सप्रेसवे बनाकर उत्तर प्रदेश को विकास की रफ्तार में और आगे ले जाना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर भी सियासत कर रही है। देखिए, मैं बयान सुन रहा था और आपने कहा समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि आधे अधूरे काम हुए। मैं इसे अच्छा मानता हूं। कम से कम समाजवादी पार्टी ने यह नहीं कहा कि इस एक्सप्रेसवे को भी हमने बनाया है। यानी पहली बार उन्होंने यह स्वीकार किया है कि हमने कोई काम किया है। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी को साधुवाद देना चाहिए। अब मैं काम की बात आपको यह बताऊं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 90% से ज्यादा काम, 95% तक काम पूरा हो चुका है। थोड़े बहुत काम जो है उन पर चल रहा है, आने वाले समय में वो भी पूरे हो जाएंगे। जब आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था, आपको याद होगा अखिलेश यादव जी की सरकार है, न किनारे सर्विस लेन बने थे, न कहीं शौचालय की सुविधा थी। अगले 2 साल तक काम चलता रहा। इनकी सरकार जाने के बाद 1400 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगा के उस कार्य को पूरा करने का काम किया। जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहे थे
तो इन्होंने कहा जी हमने काम किया। सत्यता क्या थी? 10% से भी कम भूमि अधिग्रहित हुई थी और इन्होंने उद्घाटन कर दिया, जबकि इतने बड़े प्रोजेक्ट में जब तक 90% भूमि अधिग्रहित नहीं हो जाती है उसका शिलान्यास नहीं किया जाता है। चलिए, मेरे साथ धर्मेंद्र यादव जुड़े हुए हैं, मैं पूछ लेता हूं धर्मेंद्र जी, भाई आनंद दुबे जी को आप बधाई देंगे नहीं देंगे? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में अगर बना है और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज किया है तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो ये बड़ी सौगात है ही। अनुपम जी, भारतीय जनता पार्टी झूठ की मशीन है। आनंद दुबे जी आते ही झूठ बोलना शुरू कर दिए। आप मुझे बता दीजिए कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में 1400 करोड़ रुपए इन्होंने बाद में सर्विस लेन बनाने के लिए जैसा ये दावा कर रहे हैं। पूरे प्रोजेक्ट में 14,850 करोड़ रुपया लगा था जो समाजवादी पार्टी सरकार ने बनवाया था। अब मैं इनके हाईवे की हकीकत बताता हूं। इससे पहले जो मोदी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, आनंद दुबे जी वरिष्ठ हैं समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी भी 341 किलोमीटर में एक भी शौचालय कार्यरत है कि नहीं है, एक भी पेट्रोल पंप कार्यरत है कि नहीं है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करके आए हों और आज तक वो एक्सप्रेसवे टॉयलेट विहीन है। और दूसरा मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लेन का है जो कि 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है और इसकी जो टोटल लागत आई है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वो 14,850 करोड़ रुपए आ रही है। अगर इसको 6 लेन का बनाया जाए, जो हमने आगरा लखनऊ का एक्सप्रेसवे बनाया था, 1.5 गुना उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये जो कॉस्ट बढ़ जाएगी वो 22,275 करोड़ रुपए हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डेटा जगलरी में महारत हासिल कर चुकी है, लोगों को आधी बात बताती है। अगर ये झूठा सिलाएंगे तो उसमें कहेंगे 2 स्लिप अगर कम कर दिया जाए, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप उनकी बात भी सुन लीजिए। अब आपने कह दिया धर्मेंद्र जी, बात तो सुन लीजिए, आरोप लगाएंगे तो जवाब तो सुनना होगा। एक बात रह गई है अनुपम जी, एक बात रह गई है, वो मैं पूरा करूं, उसके बाद वो बोलेंगे, मैं उनके बीच में नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टेंडर की बात कर रहे हैं, इनको इंडियन रोड कांग्रेस के नियम कानून पता होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जब तक उसमें 90% काम नहीं हो जाता है तब तक टेंडर हो ही नहीं सकता है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टेंडर क्यों हो गया था ये बताएं? तो ये झूठ बोलते हैं, जमीन का अधिग्रहण हमने कर दिया, अलाइनमेंट हमने करवा दिया, हमने टेंडर खोल दिया। ठीक है, आप आनंद दुबे जी की बात को सुन लीजिए। आनंद जी बोलिए। इन्होंने टेंडर कैंसिल किया। देखिए, जब इनकी सरकार थी, इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो डीपीआर बनाया था उसमें सिविल वर्क जो है इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए रखा था। तो पब्लिक डोमेन में है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तब भी पता चल जाएगा। हमारी सरकार ने करीब 4,000 करोड़ रुपए कम में उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने का काम किया। इनकी छटपटाहट ये रही, ये जो 4,000 करोड़ रुपए हमने बचाकर जनता की सेवा में लगाया, वो पैसा जो है वो 4,000 करोड़ इनके नेताओं में बंटता। अगर इनकी सरकार में बड़ा आरोप लगा रहे हैं धर्मेंद्र यादव, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आनंद दुबे। इनकी तकलीफ इस बात की है। इसके अलावा कुशीनगर में आप देख लीजिए, तथ्यों को छुपा करके बड़ा पेश करते हैं। मैंने बताया ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लेन का है। 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे अगर इसको बनाया जाएगा तो 14,850 की जगह 22,275 करोड़ रुपया होगा ये। तो ये जो पैसे का कंपैरिजन करते हैं, आप 4 लेन को 6 लेन से कंपेयर करोगे तो पैसा अपने आप ज्यादा आएगा। तो पहले दिन को जो कंपैरिजन का स्टैंडर्ड है, जो बेस है, उसका जो फ्रेम है, वो पहले डिसाइड कर ले, उसके बाद बात करें। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपने सस्ते में बनाया, आज तक कोई टॉयलेट क्यों नहीं बना? आज तक वहां पे कोई पेट्रोल पंप क्यों नहीं बना? जो सर्विस लेन है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, सुल्तानपुर में सेमरी का कट आता है, उसके जस्ट आगे दोस्तपुर का आता है, आनंद जी बोलिए। दिन है, वहां पे लोग रात भर फंस गए थे। जब कोहरा पड़ रहा था वहां लोग रात भर रात गुजारे हैं। सैकड़ों गाड़ियां मेरी आंखों के सामने गुजरी हुई हैं। ये अगर हकीकत जानते और वहां जाके देखते तो शायद इस तरह की नहीं करते। इनको क्या है, जुमलेबाजी करना है, इनको झूठ बोलना है, इनको तथ्यों को छुपाना है। 4 लेन को 6 लेन से कंपेयर करना है। राइडिंग क्वालिटी आप नहीं देखोगे, उसके मीडियन को आप नहीं देखोगे, डिवाइडर की चौड़ाई आप नहीं देखोगे, हो गया धर्मेंद्र, हो गया इतना। जब आप सारा कम कर दोगे। इतनी रिसर्च आप करके आए हैं कि आप रुक ही नहीं रहे हैं। आनंद दुबे जी, आप जवाब तो दीजिए भाई। सरकार भी आपकी है और एक्सप्रेसवे भी आप ही ने बनाया है। चूंकि हल्ला बोल पार्टी है तो मैं चाहता हूं कि ये हल्ला करते रहे और इनको जनता सुनती रहे, और आप भी गंभीरता से सुनते रहिए क्योंकि इनका नाम ही हल्ला बोल पार्टी। तो मैं अपनी बारी में अपनी बात को देखिए, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, भी मान लीजिए आप, जुमला पार्टी है मान लीजिए। अरे प्रभु सुन लीजिए प्रभु, जनता ने तो आपके सभी आरोपों का जवाब जो लगातार देने का काम किया है ना।
हमें जनता हमको भी जवाब दिए, आपको भी जवाब दिए। आप देखिएगा कि जनता ने हमें कितना वोट दिया है, आपको कितना वोट दिया है। आपको वोट दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप चोरी करना शुरू कर देंगे हाईवे में। आपको अगर वोट दिया, झूठ बोलने के लिए वोट तो नहीं दिया है, काम करने के लिए वोट दिया है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप दूसरों को कहोगे अल्लाह बोल पार्टी कहोगे। मैं चाह रहा हूँ कि जनता, मैं पूछ रहा हूँ अगर 6 लेन का बनता, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अगर 6 लेन का होता तो कितने रुपए लगते मुझे बता दीजिए आप। कितने टॉयलेट बने हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे, कितने पेट्रोल पंप बने हैं, जनता सुन रही, बता दीजिए। आप बोल चुके या मैं बोलूं? आनंद जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं, पूछिए अभी इनको बोलना है या मैं बोलूं? नहीं, धर्मेंद्र जी आप रुकिए, आनंद जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मुझे लगा भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इन्होंने बात की कि उसमें पेट्रोल पंप नहीं है, उस पर शौचालय नहीं है। मुझे नहीं पता धर्मेंद्र यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं मऊ का रहने वाला हूं और महीने में कम से कम 3 बार मऊ जाता हूं उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। और मैं धर्मेंद्र यादव जी को कहूंगा कि वो न्यूज 18 की एक टीम के किसी कैमरामैन को कभी अपने साथ लेकर जाएं या खुद वीडियो बनाकर न्यूज 18 को दिखाएं। अगर वहां पर हर जगह आपको शौचालय और रिफ्रेशमेंट सेंटर न मिले तो मुझे बताइए। एक जगह बता दीजिए ना, आप एक जगह का एक स्पॉट बता दीजिए। आप एक स्पॉट बता दीजिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कितने किलोमीटर पर है, अंबेडकर नगर में है या आपका बाराबंकी में है या अयोध्या में है या आजमगढ़ में है या मऊ में, कहाँ है वो स्पॉट बता दीजिए ना। इस डिबेट को पूरा देश सुन रहा है, आप एक स्पॉट बता दीजिए। आप महीने में 3 बार जाते हैं, आप किलोमीटर बताइए ना, कौन से किलोमीटर पे है, आप किलोमीटर बता दीजिए कौन से किलोमीटर पर शौचालय है जाते समय कौन से। अगली बार जाएंगे तो नोट करेंगे। धर्मेंद्र जी गुस्सा मत होइए, धर्मेंद्र जी गुस्सा मत होइए भाई। नहीं रुकिए, आनंद दुबे रुक जाइए, आनंद दुबे रुक जाइए भाई। अगली बार आप जाइएगा तो पेन लेके जाइएगा, नोट करिएगा कितने किलोमीटर पे शौचालय है, कितने किलोमीटर पे रिफ्रेशमेंट है। आपकी सरकार है, समाजवादी पार्टी कह रही है, आपको इतना तो पता होना चाहिए। अनुपम जी सुन लीजिए, अनुपम जी उद्घाटन के बाद मैं रात भर वहां रुक के आया हूँ कोहरे में, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो सेमरी वाला गोल चक्कर बना हुआ है, एंट्री और एग्जिट बना हुआ है, वो आप लोगों को लखनऊ से फुर्सत नहीं मिलती है। आप लोग कहाँ गाँव गिराव जाएंगे, आप लोग कहाँ किसी जगह जाएंगे, आप लोग लखनऊ बैठिए। आप किलोमीटर तो बता नहीं पा रहे हैं, आप किलोमीटर बता दीजिए ना गाँव कहाँ है, आप किस किलोमीटर पर पेट्रोल पंप है, किस किलोमीटर पर आपका टॉयलेट है, आप किलोमीटर बता दीजिए। भाई ऑडियो डाउन करिए, भाई करते हैं वो भी जान जाएंगे। अरे आप लोग इतनी मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं, इतनी मेहनत चुनाव में अगर करेंगे तो और अच्छे वोट हासिल करेंगे। नहीं कभी बाहर तो जाइए, झूठ आप झूठ बोलने का झूठ का नहीं हो रहा है साहब। आनंद दुबे जी कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं हम। धर्मेंद्र यादव जी रुकिए, कभी हाईवे के बारे में झूठ बोलोगे। भाई ऑडियो डाउन करिए, मजबूरी है मेरी, आपका ऑडियो डाउन कर रहा है। आलोक वत्स जी, सवाल यहाँ पर ये है कि विकास को लेकर के अगर कोई भी व्यक्ति कदम उठाता है, कोई भी सरकार कदम उठाती है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए, न कि उस पर सवाल खड़े होने चाहिए। आपको क्या लगता है ये लगातार एक्सप्रेसवे तैयार होते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या ये विकास में एक बड़े मील के पत्थर साबित नहीं हो रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जालौन में जो ये उद्घाटन हुआ है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, इससे बुंदेलखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास को त्वरित गति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, 28 महीने के कोरोना काल में जब सब काम अवरुद्ध था, तब भी इस पर काम चल रहा था और इसको रिकॉर्ड 17 महीने में इसको पूरा किया गया। और चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर और जालौन के लोगों को दिल्ली पहुंचने में इससे बहुत ज्यादा सुविधाएं होगी। ये 296 किलोमीटर का जो ये सफर है, ये बहुत आसान हो गया है। इस पर 250 छोटे पुल, 15 फ्लाईओवर, 6 टोल प्लाजा और 12 बड़ा पुल और 4 रेल पुल का निर्माण हुआ है। और अभी ये बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस पर 4 जन सुविधा केंद्र की जगह निश्चित है और वहां पे 4 जन सुविधाएं लोगों को मिलेगी। इसके अलावा 4 पेट्रोल पंप का भी प्रावधान है। अब मुझे ये पता नहीं कि अभी वो चालू हुआ है। आलोक जी, लेकिन सवाल ये है कि ये जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आखिर समाजवादी पार्टी क्यों इस पर सियासत कर रही है? आपको क्यों लगता है? क्या समाजवादी पार्टी को यही लगता था कि एक्सप्रेसवे तो सिर्फ वही बना सकते हैं?
नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आजकल कोई मसला नहीं मिलता है, तो हर नॉन इशू को इशू बना के वो आगे ले आते हैं। इन दोनों के पास जनता के कोई काम के लिए धर्मेंद्र यादव बड़ा आरोप लगा रहे हैं आलोक वत्स की, जब आपको कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो बाल की खाल निकालना शुरू कर देते हैं। ये दोनों एयर कंडीशन कमरे में ही सारा। आलोक जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए धर्मेंद्र यादव का। आलोक जी सुन लीजिए, अनुपम जी, आलोक जी खुद बता रहे हैं कि जो टॉयलेट का है उनकी जमीन चिन्हित की गई है, अभी तक टॉयलेट बना नहीं है, जन सुविधा बना नहीं है, खुद इस बात को मान रहे हैं। मुझे अच्छी बात इनकी लगी, कम से कम इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं। मैं इनसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी थी, ऐसी क्या जल्दी थी प्रधानमंत्री जी को कि बिना सारा काम पूरा हुए उद्घाटन कर देना था? आज भी मैं बता रहा हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे इन्होंने बताया नहीं, आनंद दुबे जी ने ये नहीं बताया कि कौन से किलोमीटर पर टॉयलेट है और कौन से किलोमीटर पर आपका पेट्रोल पंप बना हुआ है। फिर मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, जो कम समय की बात कर रहे हैं, 28 महीने में इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया है। अगर इसको 4 की बजाय 6 लेन कर दिया जाएगा तो 14 महीने को और ठीक है, ये बात आ चुकी है धर्मेंद्र जी, बार-बार रिपीट मत करिए। आनंद दुबे, प्रधानमंत्री ने आज जालौन में कहा कि हमें रेवड़ी कल्चर को खत्म करना। आ रहा हूं आपके पास, आ रहा नहीं, आप उस मुद्दे को बार-बार रिपीट। वहां पर अतिरिक्त जमीन भी अक्वायर किया गया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो 4 लेन को 6 लेन तब्दील करने में जमीन की कमी नहीं पड़ेगी। आनंद दुबे, मैं आ रहा हूं, आलोक जी आ रहा हूं आपके पास। आनंद दुबे, सवाल यह है, रेवड़ी कल्चर की बात प्रधानमंत्री ने कही कि हमें रेवड़ी कल्चर खत्म करना होगा, इशारा किस तरफ है? देखिए, लंबे समय तक देश में जो सरकारें रही, उन्होंने काम करने के बजाय जनता को तरह तरह से बहलाने और फुसलाने का काम किया। यह कल्चर 2014 से पूरी तरह से बदल चुका है। हमारा मानना यह है कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ठीक ठाक से नहीं करेंगे, जब तक औद्योगिक आधार नहीं बढ़ाएंगे, जब तक जो मूलभूत सुविधाओं को नहीं बढ़ाएंगे, आप किसी भी प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। इसीलिए हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया, लखनऊ। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते हैं केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, तो फिर भला उम्मीद किससे की जाए? इनके नेता लगातार हर मोर्चे पर यही बात कहते हैं। जी, क्या प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो उम्मीद किससे की जाएगी? नहीं, तो हम काम कर रहे हैं ना, इसीलिए तो जनता ने दोबारा चुन के मौका दिया है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में पिछले कई दशकों में किसी सरकार को दोबारा मौका दिया है क्या? अरे ये तो वो लोग हैं जो नोएडा जाने से डरते थे कि कुर्सी चली जाएगी। इतने अंधविश्वासी लोग उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर रहे। अब आप बताइए, ऐसे लोगों के हाथ में उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ता है? जिनको जो कहते हैं हम पढ़े तो विदेश से हैं, हम पढ़े विदेश से हैं, हमने बहुत ऊंची डिग्री हासिल की है, लेकिन नोएडा जाने से डरते थे। जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। था नोएडा जाने से। आनंद दुबे जी सुन लीजिए, आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि नोएडा जाने डरते थे। अगर हमारी कोई आस्था है, जिनको अंधविश्वास लगता है, इनकी जो आस्था अंधविश्वास से ऊपर है, तो किसी की आस्था में कमेंट ना करें, क्योंकि इनकी भी अपनी आस्था है, हमारी भी अपनी आस्था है। दूसरी बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी के रेवड़ी सुन लीजिए भाई, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप नोएडा के लोगों का भी अपमान कर रहे हैं। होता है, सुनने में तकलीफ होती है, नोएडा के लोगों का अपमान कर रहे हैं, वहाँ के परिश्रमी लोगों का अपमान कर रहे हैं, वहाँ के पुरुषार्थी लोगों का अपमान कर रहे हैं। भाई, अरे आप तो पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं, सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, देश का अपमान नहीं हो रहा है। अरे भैया जी को बोलिए घर से निकले, आपने बेच दिया। भैया जी को बोलिए घर से निकले, सहयोगी से लेके पार्टी तक सारे लोग घर से धर्मेंद्र यादव जी, आपको वक्त की मेरे पास कभी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला के अपनी बातों को रखेंगे और उसका असर हो जाएगा। सवाल ये है कि अगर कोई भी सरकार कोई नेक कार्य कर रही है, कोई काम जनता के हित में कर रही है, तो हमें राजनीति से ऊपर उठकर उसका समर्थन करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो हम सब जो कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। इसीलिए सरकारों के प्रयास राजनीति के केंद्र बिंदु या उस दायरे में समेट करके विवाद खड़े करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझना यह है कि उत्तर प्रदेश हम सबका है। अपनी अपना राग में आज बस इतना ही। नमस्कार।